अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं इस टाइम ज़ुबैर सप्लीमेंट में मौजूद हूँ। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम किस्म के सप्लीमेंट्स वगैरह। तो आज बेसिकली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लड़के मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे और ये भी पूछ रहे थे कि आपका सप्लीमेंट स्टोर कहाँ पर है, वो भी हमें बता दें। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं तमाम इंफॉर्मेशन दूंगा। तो अब हम बैठकर इंशाल्लाह बातें करेंगे। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा वो सब आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं कैमरा यहाँ पे रख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लड़के पूछ रहे हैं कि आपका सप्लीमेंट स्टोर कहाँ पर है, तो बहुत ही सिंपल लोकेशन है, इतना कंफ्यूज होने का ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ही आप लोग आर्चा रोड, कोयटा में आर्चा रोड की तरफ से जैसे ही आप सतार रोड में इंटर होंगे, जहाँ पे ज्वेलरीज की दुकानें हैं, तो यहाँ पर एक बुक मार्केट भी है। शेरानी बुक मार्केट के बिल्कुल साथ ही खान गोल्ड शॉपिंग सेंटर के नाम से एक प्लाज़ा है। उसके फर्स्ट फ्लोर में 20 नंबर दुकान, बिल्कुल सीढ़ियों के पास। जैसे ही आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो आपको सप्लीमेंट का जो शॉप है वो दिखाई दे देगा। तो मैं इस यहाँ पर तकरीबन सारा दिन ही यहाँ पर मैं मौजूद रहता हूँ। तो आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पर प्रोटीन परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो प्रोटीन की दुकानें बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे प्रोटीन की दुकानें कम नहीं है, पर सबसे जो मेन बात है वो ये है कि आप लोग ऐसी जगह से अपना प्रोटीन लें जहाँ पे कोई क्वालिफाइड बंदा, जिसने प्रैक्टिकली प्रूव किया हो, वो क्वालिफाइड हो, और मतलब आपका जो कन्फ्यूजन हो वो भी आप उससे मतलब पूछ सकते हैं। वो आपके बॉडी के हिसाब से आपको प्रोटीन रिकमेंड करेगा। और आप लोगों को मतलब अगर डाइट प्लान चाहिए हो तो डाइट प्लान वो आप लोगों को दे दे, और आप लोगों के बॉडी के हिसाब से आप लोगों को सही तरह से गाइड करे। अब बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, वो प्रोटीन तो परचेज़ कर लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि उनकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो कितने, उनको अपने वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए अगर वो लोग लीन मसल साइज़ लाना चाह रहे हैं। तो उनको ये चीज़ें पता नहीं होती, उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है। वो प्रोटीन सप्लीमेंट तो परचेज़ कर लेते हैं, पर बाद में वो लोग मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको 100 ग्राम प्रोटीन पर डे मतलब उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उन्हें इंटेक करना है, तो वो उनको गाइडेंस सही तरह से उनको मतलब ये पता नहीं होता कि कितना प्रोटीन इंटेक करना है। तो अगर उनको 100 ग्राम चाहिए तो वो लोग मतलब प्रोटीन लेते, फिर एक स्कूप यूज़ करते और फिर पूरे दिन में उनका डाइट नहीं होता। तो वो लोग अगर 100 ग्राम उनको ज़रूरत है तो वो 50 ग्राम लेते हैं। अगर एक गेनर में मतलब 50 ग्राम पर स्कूप मौजूद है या वे प्रोटीन में 24 ग्राम मौजूद है, तो वो लोग या 24 लेते हैं या 50 ग्राम या 30 ग्राम। तो बस वो समझते हैं कि इससे हमारे बॉडी पर जो है ना एकदम रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चाहे आप जितना भी महंगा प्रोटीन क्यों ना ले ले, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट पता हो तो अब बाज़ लड़के जो है ना उनको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती है, मतलब उनको पता होता है, तो वो आधा प्रोटीन जो है ना अपना रिक्वायरमेंट प्रोटीन पाउडर से पूरा करते हैं और फिर आधा जो है ना अपना डाइट से पूरा करते हैं। तो इस तरह दोनों से वो अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर लेते हैं, तो उनके बॉडी पर दिन ब दिन लीन मसल मास बढ़ता जाता है। तो अगर आप लोग खाली प्रोटीन से पूरा करना चाहते तो फिर आप लोगों को इतना प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि आप लोगों का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो, चाहे वो 3 स्कूप्स में हो, 2 स्कूप्स में हो, 4 स्कूप्स में हो। अगर आप लोगों ने बाकी दिन में डाइट नहीं करना
तो फिर प्रोटीन इतना खाना पड़ेगा जिससे आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो। तो ये सबसे मेन बात थी। तो प्रोटीन लेने के लिए मतलब अगर आप लोग मेरे पास आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डाइट प्लान भी दूंगा। आप लोगों की जो भी कन्फ्यूज़न होगी वो भी आप लोगों की दूर हो जाएगी। अगर आप लोग मतलब आप लोगों को पता नहीं है कि कौन सा प्रोटीन ले, कौन सा अच्छा है, कौन सा जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, आपके बजट में आ सकता है, तो आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आपके बॉडी के हिसाब से प्रोटीन रिकमेंड करूँगा कि कौन सा प्रोटीन आपके टारगेट के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये बातें आप ज़रूर याद रखें। प्रोटीन लेना कोई भी मुश्किल काम नहीं, आप किधर से भी ले सकते हैं। सबसे मेन बात जो है वो गाइडेंस है। आप ऐसी जगह से प्रोटीन ले जाओ जहाँ पर आपको प्रोटीन के साथ साथ गाइडलाइंस भी मिले। जो बंदा मतलब खुद भी ऐसा बंदा हो जो प्रोफेशनल हो, जिसने प्रैक्टिकली भी सब कुछ किया हो, तो उसको मतलब उसके पास प्रैक्टिकली भी मतलब उसने इतना किया होता है, तो वो उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है और फिर स्टडी भी किया होता है। तो मतलब वो जो है ना वो आपको सही प्रॉपर गाइडलाइंस भी दे सकता है, आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर कर सकता है और जो है ना आपको अच्छा प्रोटीन भी रिकमेंड कर सकता है। जो आपको यहाँ पर ज़ुबैर सप्लीमेंट में आप लोगों को तमाम किस्म के मतलब डाइट प्लान, प्रोटीन, उसके साथ गाइडलाइंस, तमाम चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। चाहे आपका कोई भी टारगेट हो, आपका टारगेट हो फ़ैट लॉस करना, आपका टारगेट हो वेट गेन करना, आप लोगों का टारगेट हो लीन मसल मास पुट ऑन करना, जो भी टारगेट हो आप लोग बड़े दिल से ज़ुबैर सप्लीमेंट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मतलब चीप प्राइस में आप लोगों को प्रोटीन मिलेगा। जहाँ बाज़ार में आप लोगों को कोई चीज़ 5,000, 6,000, 7,000 महंगा मिलेगा, यहाँ पर वो चीज़ आपको 5-6 हज़ार सस्ता मिलेगा होल सेल प्राइजेज़ में। जो है ना कुछ लड़के जो है मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, तो उनको मैं इस वीडियो में उनके आंसर भी दे दूँगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अच्छा तो ज़िब्रेन बलोच 90% डाइट 10% वर्कआउट है। तो देखो, अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी तो इस वीडियो में मैंने बोला था कि देखो इसमें मैंने सिर्फ फ़िटनेस की बात की है। अब एक सिर्फ फ़िटनेस बॉडी बनाने के लिए आप लोग सिर्फ अपने कैलोरीज़ पूरा करेंगे, सिर्फ अपने कैलोरीज़ पूरा करें आप, और जो है ना आप रेगुलर एक्सरसाइज के लिए जाए तो फ़िटनेस बॉडी आप लोगों की बन जाएगी। मतलब आप लोगों ने डाइट तो इतना करना है कि अपनी कैलोरीज़ पूरा कर सको। वो तो आप मतलब अपना जो 3 टाइम आप खाना खाते हैं और अगर उसमें थोड़ा बहुत और ऐड करना पड़े, क्योंकि आप कैलकुलेशन करेंगे, आजकल तो मतलब ऐप्स मौजूद है, उसमें आप जो भी खाते हो उसमें उस ऐप में जो है ना आप उसको जितने मिक़दार में आप लोग खा रहे हो तो वो उतने उधर डालते जाए, वो आपको सब कुछ कैलकुलेट करके दे देगा कि कितने ग्राम आपका प्रोटीन आ रहा है, कितना कार्ब्स आ रहा है और कितना फैट्स आ रहा है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन किया है जिम लवर्स, सर जी ओट मील्स जिम से पहले लेने चाहिए या आफ्टर जिम, प्लीज़ सर टेल मी। तो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि ओट मील्स क्या हम जिम से पहले ले सकते हैं या जिम के बाद में। अब देखो बहुत सिंपल सा ये जो है ना इसने क्वेश्चन किया है। तो ओट्स मील बेसिकली है कार्ब्स। अब आप कार्ब्स जो है मतलब आफ्टर वर्कआउट तो अगर आप प्रोटीन के साथ लेंगे तो ठीक है, लेकिन ओट्स जो है ना आप जो है ना फ्री वर्कआउट मील में आप ले लें, क्योंकि वो जो है ना वो उसमें कार्ब्स है, तो कार्ब्स क्या होंगे एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, वो आप लोगों को एनर्जी देगा। तो ओट्स मील जो है आप बिफ़ोर जिम यूज़ करें,
जिससे वो, क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और आपको जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग ओट्स जो है ना मतलब दिन में किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जो है ना फ्री वर्कआउट में यूज़ करें ताकि आप लोगों के बॉडी में जल्दी से एनर्जी आ जाए, जल्दी डाइजेस्ट हो और आपको एनर्जी मिले और आप लोग अच्छा वर्कआउट कर सको। तो फवाद ख़ान इसने पूछा है सिर्फ 3 टाइम खुराक से बनता है। अच्छा, इसने क्वेश्चन किया है कि मतलब अगर हम लोग 3 मील पर डे ले ले तो उससे क्या हमारी बॉडी बन जाएगी। तो देखिए ना, ये डिपेंड करता है। अब आप 3 मील तो ले रहे हैं, 3 मील में आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितने कार्ब्स ले रहे हैं, आप अपने कैलोरीज पूरा कर रहे हैं, आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं कि नहीं। अगर 3 मील में आप इतना प्रोटीन ले रहे हैं कि आपका उससे रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है प्रोटीन, और आप कार्ब्स भी इतने ले रहे हैं कि उससे आप लोगों का जो है ना कैलोरीज वगैरह भी पूरे हो रहे हैं, तो फिर ठीक है, 3 मील से आप लोगों की बिल्कुल बॉडी बन सकती है। अगर आप लोगों का जो कैलोरीज इंटेक है, जो आप लोगों का प्रोटीन इंटेक है वो पूरा हो रहा है, तो फिर बिल्कुल आपकी बॉडी बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और तो फिर इस आईडी का नाम नहीं है, इसने क्वेश्चन किया है कि डाइट माइट कुछ नहीं है भाई, ये ड्रग्स है, बग़ैर आपका अच्छा इस तरह बॉडी नहीं बन सकता है। अच्छा, इस भाई ने क्वेश्चन किया है, इस भाई ने क्वेश्चन किया है कि मतलब खुराक, डाइट वगैरह ये सब जो है फ़जूल है, बॉडी सिर्फ ड्रग से बनती है, ये तमाम जो है ना ड्रग्स है। तो अच्छा क्वेश्चन किया है इसने, बुरा क्वेश्चन नहीं है। तो अक्सर लोगों के यहाँ पर जो है ना माइंड सेट इसी तरह होते हैं, वो समझते हैं कि यार इस बंदे ने इतना बॉडी बना लिया है तो ये तमाम जो है ना इसने स्टेरॉइड से जो है ना बनाया हुआ है। तो आज मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। देखिए ना, स्टेरॉइड्स क्या करता है, अगर आप लोग स्टेरॉइड्स इंजेक्ट भी करते हो, वो सिर्फ आप लोगों के बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देता है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम क्या होता है, वो आपके खुराक से प्रोटीन लेकर आपके मसल टिश्यूज़ तक पहुंचाता है। उसका सिर्फ ये काम होता है, सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देता है। अब जब आप स्टेरॉइड्स लगाएंगे और आपके बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा, लेकिन आप खुराक नहीं करेंगे, तो वो जो है ना, आप लोग प्रोटीन इंटेक करेंगे तो वो मसल्स टिश्यू तक पहुंचाएगा। अब प्रोटीन कहाँ से आएगा? प्रोटीन, अब स्टेरॉइड तो प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करता, वो तो सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है बॉडी में। तो आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा, यानी प्रोटीन वाले खुराक आपको लेने पड़ेंगे। आपको जो है ना प्रोटीन वाले फूड्स खाने पड़ेंगे, जैसे कि मीट हो गया, फ़िश हो गया, एग्स हो गए, ये आपको लेने पड़ेंगे। तो स्टेरॉइड से जो है ना ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड जादू है, आपने इंजेक्ट कर लिए तो आपका बॉडी बन गया। वो सिर्फ बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है, और प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है खुराक से प्रोटीन लेना और मसल्स टिश्यू तक पहुंचाना। तो यहाँ पर जो है ना बदकिस्मती से लोगों के पास जो है ना सही गाइडलाइंस नहीं है। यहाँ पर लड़कों के पास जो है ना बताने वाला नहीं है कि उनको सही तरह से गाइड कर सके। तो अक्सर लोगों का यही सोच होता है कि यार ये स्टेरॉइड से बनती है बॉडी, फलाना ये वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉडी जो है प्रॉपर डाइट से बनती है। अगर आप लोग एक बॉडी बिल्डर को देखते हैं कि उसकी एक अच्छी फिज़िक होती है, तो आप लोग जाकर उससे पूछें, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो स्टेरॉइड से जो है ना एकदम अपनी बॉडी बना ले। वो प्रॉपर डाइट करता होगा, वो रेगुलर ट्रेनिंग करता होगा। अब ठीक है, वो अगर वो स्टेरॉइड ले भी ले तो वो डाइट करेगा ना, तब जाके उसके बॉडी में प्रोटीन जो है ना प्रोटीन बढ़ेगा, और वो प्रोटीन जो है ना इसके मसल्स को जो है ना डेवलप करेगा। अगर वो डाइट ही नहीं लेगा तो कैसे वो उसके मसल्स खुद ब खुद बिल्ड हो सकते हैं? सोचने की बात है। तो बदकिस्मती से लोगों को समझ नहीं आता, उनका ये ख्याल होता है कि इंजेक्शन जो है ना
जादू है, बस उसको लगा लिया तो आपकी बॉडी जो है वो बन जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है ना, स्टेरॉइड्स कुछ भी नहीं करते। अगर इस तरह आसानी से बॉडी बननी होती तो आज हर दूसरा बंदा बॉडी बिल्डर ना होता है। यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग जो है बहुत सख्त गेम है, बहुत हार्ड गेम है। इसके लिए रेगुलर डाइट करना पड़ता है, रेगुलर ट्रेनिंग करना पड़ता है, आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके एक बंदे की बॉडी बनती है, उसकी एक जो है ना एक फ़िज़िक बनती है। तो बस मतलब मैं तो इतना ही समझा सकता हूँ। अब अल्लाह करे उसको लोगों को ये बातें समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए और जो है ना अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगा, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा इंफॉर्मेटिव। इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा। तो लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई चीज़ परचेज़ करना है या प्रोटीन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग ज़ुबैर सप्लीमेंट पर आ जाइए, जहाँ पर आप लोगों को प्रोटीन, डाइट प्लान, गाइडलाइंस, तमाम चीज़ें आप लोगों को प्रोटीन के साथ डाइट प्लान और गाइडलाइंस फ्री में मिलेंगे। तो आप लोग जो है ना ज़रूर ज़ुबैर सप्लीमेंट पर आ जाइए। इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर हम लोग गाइड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी छोटी सी वीडियो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।